अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम एज़ यूजुअल आपके सामने ओपन है। यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज और आरएसआई मैंने लगाया हुआ है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। इंट्राडे के लिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 50 के मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है और स्लोप है वो डाउनवर्ड है और सारी कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के तौर पर ऊपर है और गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है। और ये जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 3302.04। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और इसके नीचे कैंडल्स हैं तो सेलिंग प्रेशर में है गोल्ड। और वहीं पे RSI 46.59 पर है तो ये भी 50 के बिलो है। तो दोनों के एविडेंस हमें बता रहे हैं कि गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है। हर टॉप से गोल्ड को सेल करना है। वहीं पे आज मैं आपको बताऊं कि रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 PM को FOMC मीटिंग मिनट्स भी हैं USD से रिलेटेड। तो बिग मूवमेंट हो सकती है इस न्यूज़ के बाद और टुमारो भी, क्योंकि ये जो न्यूज़ होती है इस वक्त फिर सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन भी नहीं होता, वॉल्यूम कम होता है। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी पड़ेगा FOMC। और मैं आपको बताऊंगा कि ये फेडरल फंड रेट मीटिंग मिनट्स में क्या चीज़ डिसाइड हुई है कल की वीडियो में। और वहीं पे अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिंजर बैंड को हम अप्लाई करते हैं तो बुलिंजर बैंड देखें ना, ये सेल की तरफ आ रहा है। हमने अपर बैंड से इसको करना है सेल, क्योंकि हम सेल की तरफ जाएंगे और वो आ रहा है 3300.63। साइकोलॉजी लेवल भी है और ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस सपोर्ट थी। पिछले दिनों हमारा जो गोल्ड था वो आगे चल के भी आपको दिखा देता हूँ, जो जोन था अब वो अपना जोन चेंज कर रहा है। बहरहाल ये हमने ऊपर वाले एरिया से इसको सेल करना है। सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया। सुपर ट्रेंड हमें प्राइस दे रहा है 3305.18 से गोल्ड को सेल किया जाए। ज़बरदस्त प्राइस है वैसे यहाँ से अगर सेल करते हैं तो। पैराबोलिक सार ने बहरहाल यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया। देखें डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंगली 3282.82 की है सपोर्ट और गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। ये वाला इंडिकेटर हमें बता रहा है। लेकिन अगर हम ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को देखते हैं तो इसने सेल का सिग्नल दिया है और ये ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3303.05 पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और ये हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। कल 8 जुलाई को गोल्ड मार्केट का हाई था 3345.65। मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है कल की वीडियो में 3350 की। ठीक है, तो इसके नीचे गोल्ड सेल में रहेगा। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था और कल मैंने नीचे आपको 3300 का लेवल दिया था कि यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देखें 3286 ब्रेक करने के बाद, लेकिन उसने जो क्लोजिंग दी वो 3300 के ऊपर फिर दे दी 3301 पे। ठीक है, लेकिन आज जो है ना वो गोल्ड मार्केट जब ओपन हुई है 3301 से, ये देखें ओपन हुई है 9 जुलाई को, उसने हाई लगाया 3307.87, क्योंकि ऊपर एक 3310 की भी हमारी एक रेजिस्टेंस थी तो वहाँ से वो फिर डाउन आया। बस यही उसका हाई था और उसने आज का लो लगा दिया है 3282.56। कल का लो था 3286.98 और गोल्ड मार्केट ने ये देखा ना, ये ऊपर डेली की कैंडल्स भी आपको नज़र आ रही है। तो ये मैंने तो उनका पूरी डिटेल निकाली है ना। तो आज गोल्ड मार्केट ने 9 जुलाई को प्रीवियस डे कल के लो जो 3286 था उसको ब्रेक भी किया है और ये भी एक एविडेंस होता है गोल्ड जब पिछले दिन का अगर लो ब्रेक करे तो उसके और डाउन जाने के चांसेस होते हैं। अगर हाई ब्रेक करे फिर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं और ये तकरीबन 90% एक्यूरेसी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि गोल्ड लो भी ब्रेक करता है और उसी दिन फिर वो हाई ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर ये डेली की कैंडल्स में अगर लो ब्रेक हो तो गोल्ड और डाउन जाता है। तो ये प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हुआ है आज, तो इसके डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वहीं पे फिर अगर हम
US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये देखें ये भी ऊपर जा रही हैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो ये जब यहाँ पे इस तरह ये ऊपर जाएगा अपने सेल के जोन में तो गोल्ड ने डाउन जाना है। वहीं पर DXY 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है कंसोलिडेशन के बाद, तो डॉलर भी ऊपर जा रहा है। फिर ये ऊपर वाली लाइन है, यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। तो फिर जैसे ही अगर ये ऊपर गया तो गोल्ड जो है ना गोल्ड डाउन जाएगा, अगर डॉलर ऊपर गया तो गोल्ड डाउन जाएगा। तो हम अगर गोल्ड को देख लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये ऊपर है सेल का जोन, ये एक कैंडल का हाई भी है, ये देखें ये वाली, ये जो पिछली ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, और ये हमारे सेल के जोन का सबसे ऊपर वाला टॉप हिस्सा है और ये 3308 है। गोल्ड अगर 3308 को ब्रेक करता है, बुलिश में जाने के लिए इसको 3308 के एरिए को ब्रेक करके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी 3308 के ऊपर। फिर ये जो फिलहाल करंटली गोल्ड का बेरिश ट्रेंड है ये रिवर्स होके बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज गोल्ड फिलहाल डाउन ट्रेंड में है और 3308 आप ये हमारा टर्निंग पॉइंट नोट कर लो, ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। इसके नीचे नीचे गोल्ड डाउन ट्रेंड में है और ये और डाउन जाएगा लग रहा है। और वहीं पर नीचे का भी फिर एरिया देखना पड़ेगा हमें कि वो कहाँ पे आ रहा है नीचे का जो एरिया है। तो असल में ये मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे का लेवल जो है ना वो गोल्ड का आ रहा है ये वाला, देखें ना ये एक नीचे बाय का जोन है, लेकिन ये जो है ना वो वीक है। ये देखें यहाँ पे इसने भी लिख दिया वीक लो है, ये लो ब्रेक हो सकता है। उसके नीचे फिर बाय का जोन है और बाय के जोन का बिल्कुल जो बॉटम है वो है 3262। 3262 के से ये रिवर्स हो सकता है यहाँ से गोल्ड ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसने 3262 को भी ब्रेक कर दिया, मुझे जो लग रहा है ना, FOMC मीटिंग मिनट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले हमारा जोन था ना गोल्ड का 3350 से 3300 का, अगर गोल्ड मार्केट ने ये 3362 के एरिया को अगर ब्रेक किया तो ये फिर अपना जोन चेंज करेगा 3250 से लेके फिर ये 3300 के एरिया में ये ट्रेड करेगा, मुझे जो लग रहा है। बहरहाल अभी के लिए गोल्ड को अगर बुलिश ट्रेंड में जाना है तो 3308 को ब्रेक करके अपनी बॉडी की जो कैंडल की बॉडी है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, फिर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में होगा। अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड में होगा। हर टॉप से गोल्ड को सेल करें और प्रॉफिट से निकल जाएं। 3308 को जो है ना वो नोट कर लें। हसन वन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।